थ्री फेज मोटर में सीरो की पहचान करेंगे। ठीक है, अपने टर्मिनल बॉक्स में क्या कर रखा है, 6 सिरे दे रखे हैं, क्योंकि थ्री फेज में कितने सिरे होते हैं, 6 सिरे होते हैं। तो अपने को दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6। अब अपने को सबसे पहले ये देखना है कि एक वाइंडिंग के 2 सिरे कौन से हैं, किसके, एक वाइंडिंग के 2 सिरे कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने को ये देखना होता है। तो वो अपन क्या करते हैं, या तो सीरीज टेस्ट लैंप से, सीरीज लैंप से, या फिर अपन क्या करते हैं, मल्टीमीटर की सहायता से अपन इसका पता लगाते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना होता है, जब अपन स्टार और डेल्टा बनाते हैं, स्टार और डेल्टा बनाते हैं, तो अपने को क्या करना पड़ता है, वाइंडिंगों के 1 1 और 2 2 सिरों की पहचान करना आवश्यक होता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, इंडक्शन मोटर की सिरों की पहचान करते हैं। तो ये चीज अपन किसके द्वारा, सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा या फिर मल्टीमीटर की सहायता से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं मल्टीमीटर से तुम्हारे को करके दिखा देता हूं। देखो, अपन ने क्या किया, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, एक वाइंडिंग के 2 सिरों की पहचान करते हैं। तो देखो, ये हो गए दोनों एक वाइंडिंग के, ऐसे ये दोनों भी किसके हो गए, एक वाइंडिंग के हो गए, और इसमें भी क्या होगा, ये दोनों एक वाइंडिंग के सिरे हो गए। तो अपन ने क्या किया, मल्टीमीटर की सहायता से ये पता लगा लिया कि एक वाइंडिंग के 2 सिरे कौन से हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक वाइंडिंग के हो गए, ये दोनों एक वाइंडिंग के, और ये दोनों एक वाइंडिंग के। अब अपने को क्या करना होता है कि 1 1 और 2 2 सिरों की क्या करनी होती है, पहचान करनी होती है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, लैंप के द्वारा, ठीक है, लैंप के द्वारा अपन क्या करेंगे, 1 1 2 2 सिरों की पहचान करेंगे, वो भी स्पार्किंग विधि के द्वारा। इसके द्वारा, स्पार्किंग विधि द्वारा। स्पार्किंग विधि में अपन क्या करते हैं, तीनों वाइंडिंगों में से किन्हीं 2 वाइंडिंगों के एक एक सिरों को आपस में शॉर्ट करते हैं। तो जैसे ये 3 वाइंडिंग होगी, इनमें से किन्हीं 2 वाइंडिंगों के एक एक सिरे को अपन ने शॉर्ट कर लिया। शॉर्ट करके अपन क्या करेंगे, यहां से इसको सिंगल फेज, मतलब फेज और न्यूट्रल देना है। ठीक है, तो जैसे ये 2 वाइंडिंग अपन ने ली, इन दोनों के ऊपर वाले सिरों को अपन ने क्या किया, शॉर्ट किया। फिर बचे हुए दोनों सिरों को अपन ने क्या किया, सिंगल फेज की सप्लाई दे दी। अब इस सप्लाई देने के बाद बची हुई तीसरी कॉइल के दोनों सिरों को अपन क्या करेंगे, स्पार्क करवा के देखेंगे। यहाँ पर क्या करवाएंगे, स्पार्क करवा के देखते हैं। तो स्पार्क करवा के देखते हैं, अगर स्पार्किंग के दौरान स्पार्किंग का मान ज्यादा हो तो जुड़ने वाले 2 सिरे हैं, ये दोनों जो सिरे जुड़े हैं वो क्या है, असमान है। क्या है, असमान है। अगर यहाँ पर स्पार्किंग का मान बहुत ही कम होता है, पहले क्या हुआ था, ज्यादा हुआ था, तो जुड़ने वाले सिरे असमान थे। अगर फिर भी यहाँ पर स्पार्किंग का मान, दूसरी स्टेप में स्पार्किंग का मान कम होता है, तो जुड़ने वाले सिरे समान होंगे। तो मैं मान लेता हूं कि अपने ये करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहली बात है कि दोनों वाइंडिंगों के एक एक सिरों को क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो ये मैंने क्या किया, यहां से शॉर्ट कर लिया। अब क्या करना है, इसको फेज और न्यूट्रल देना है। तो जैसे मैंने यहां से इसको